आपको बताऊं बढ़िया बात, देखो प्रहलाद जी कहाँ रहते थे? प्रहलाद जी कहाँ रहते थे? विष्णु जी कहाँ रहते थे? विष्णु वैकुंठ में, प्रहलाद राक्षस लोक में। पहले राक्षस और देव अलग अलग लोक में रहते थे, समझ पड़ा? पहले राक्षस कहाँ रहते थे? राक्षस लोक में। भगवान कहाँ रहते थे? देवलोक। चलो और नीचे आओ, राम का देखो, अयोध्या कहाँ है? लंका कहाँ है? अब दो लोक नहीं रह गए, दो देश रह गए। पहले कैसे थे? पहले दो लोक, राक्षसों के लोक में प्रहलाद, वैकुंठ में से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। बाद में फिर एक ही घर में भाई भाई में एक शत्रु एक मित्र। पहले दो लोक, फिर दो देश, फिर दो गांव, फिर ये दो घर झगड़ा कर लिए, पांति कर ली। सुना ना आपने? दो भाइयों ने झगड़ा कर ली, दो घर हो गए। सबसे पहले क्या हुआ? दो लोक। फिर क्या हुआ? दो देश। फिर क्या हुआ? दो गांव। फिर क्या हुआ? दो घर। अब वो भी नहीं। एक ही शरीर में कब राक्षस प्रकट होगा न कब मनुष्य प्रकट होगा? अच्छे से देखो, यहाँ बैठे हो, अच्छे से शांति से बैठे हो, मनुष्य की तरह दिख रहे हो। अभी बाहर जाओ न, कोई भोजनशाला में धक्का मार के आपके आगे लाइन में चले जाएं, फिर आप क्या बन जाते हो? देखो उसी समय आप क्या बन जाते हो? तो दो लोक का जमाना गया, दो देश का जमाना गया, दो गांव का जमाना गया, दो घर का जमाना गया। दूर थे ना, कम से कम मालूम पड़ता कि ये कब आएगा। दरवाजा बंद तो रखें, अब आपके अंदर कब राक्षस प्रवेश करेगा आपको ही पता नहीं। दरवाजा कहाँ है जिसको बंद करें? आज की तारीख में सत्संग बहुत जरूरी है। जब पहले नहीं था, जब त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जितना जरूरत नहीं था, इतना सत्संग आज जरूरत है। क्योंकि अब शत्रु बाहर से नहीं आता, अंदर से प्रकट होता है। पहले बाहर से आता शत्रु, भाई आ रहा है, इसको थोड़ा संभाल लें, आ रहा है इसका थोड़ा ध्यान दें, आ रहा है इसके लिए दरवाजा बंद कर दें। अब अंदर से आ रहा है ना, कब आएगा ये? हाँ, कब आप में ये क्रोध झलक जाए बताओ? हाँ, पति को जेर देने वाली पत्नियां, भाई को जमीन के लिए मार देने वाला भाई, मित्रता से उधारी लेने के कारण उसको धोखे देने के लिए उसको कुएं में ढकेलने वाला मित्र। कितने तरह के पेपर में और टीवी में न्यूज़ देखते हो महाराज। हाँ? कभी ना हो उतनी जरूरत आज सत्संग की है, क्योंकि जो वो अंदर आ रहा ना, वो अंदर ही दब जाए, ये सत्संग ही कर सकता है। वो अंदर से जो आ रहा है वो अंदर ही दब जाए, वो सत्संग के सिवाय और कोई चीज नहीं कर सकता। मात्र सत्संग ही कर सकता है कि वो जो अंदर से निकल रहा है। कब निकल रहा है बताओ? वो कितने बजे निकलता है आपके अंदर से? बताओ कितने बजे निकलता है? कभी भी बोल रहे बेटा, कितने बजे निकलता है? कौन से वार में निकलता है? कौन से पक्ष में निकलता है? कौन से महीने में निकलता है? कौन से तिथि में निकलता है? अभिजीत मुहूर्त में, किस करण में, किस योग में निकलता है? तो किस समय निकलेगा जिसका पता ही नहीं हो, हर समय उसको रोकने के लिए ज्ञान लेते रहना चाहिए। इसलिए ज्ञान लेने के लिए समय नहीं है।